बिलवड कहानी बड़ी ही जबरदस्त है। ये कहानी सिविल वॉर के बाद की है। गुलामी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके जख्म अभी भी ताजा थे। कहानी में सेथी है, जो पहले गुलाम थी। अब वो ओहायो में रहती है, जहां बहुत लोग आजादी की तलाश में आए थे। सेथे की जिंदगी बहुत मुश्किल है। अपने गुजरे हुए कल का दर्द वो आज भी महसूस करती है। गुलामी की यादें उसे अब तक सताती हैं। वो एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। सेथे एक मिसाल है मुसीबतों से उबरने की। उसने ऐसी तकलीफें झेली हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इन सब के बाद भी वो बहुत मजबूत है। उसकी ये बात हमें प्रेरणा भी देती है और उसका दर्द भी महसूस होता है। उसने अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए गुलामी से आजादी पाई। उनकी बेहतरी के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसका ये सफर बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित था, लेकिन आजादी के इस सफर में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसका अतीत और उसने जो कुर्बानियां दी, उनका बोझ वो हमेशा उठाती रही। उसे एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा, ऐसा फैसला जो किसी भी मां को नहीं लेना चाहिए। उसने अपने बच्चों को गुलामी की जिंदगी से बचाने के लिए ये फैसला लिया, भले ही उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उस फैसले की याद उसे हर रोज सताती है, एक ऐसा साया जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इस फैसले की वजह से उसकी अपनी बेटी डेनवर के साथ एक अजीब रिश्ता बन गया, एक ऐसा रिश्ता जो दर्द और मजबूती से बना है। सेथी का अपने बच्चों के लिए प्यार बहुत ही गहरा है, एक ऐसी सुरक्षा जो किसी भी हद तक जा सकती है। ये प्यार एक ऐसे दर्द से पैदा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्यार उसकी कभी ना हार मानने वाली ताकत और मजबूत इरादों को दर्शाता है। ये प्यार उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एक दिन सेथे के घर एक रहस्यमयी और जवान लड़की आती है। उसका नाम बिलव्ड है। उसकी उम्र भी उतनी ही है जितनी सेथे की मरी हुई बेटी की थी। बिलव्ड का होना अजीब है। वो बहुत ही गुमसुम और उलझी हुई लगती है। सेथी पर उसका बहुत गहरा असर होता है। सेथी बिलव्ड का खुले दिल से स्वागत करती है। वो मानती है कि बिलव्ड उसकी खोई हुई बेटी है, जो अब उसके पास वापस आ गई है। लेकिन डेनवर को शक होता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सेक्शन 4, द हाउस ऑन ब्लूस्टोन रोड, अ फैमिली हॉन्टेड। यह अध्याय सेथे के घर की चार दीवारी के भीतर होने वाली भयानक और अशांत घटनाओं में तल्लीन करता है। बिलव्ड के आने से सेथे के घर की शांति भंग हो जाती है। उसकी मौजूदगी एक अजीब सी बेचैनी लेकर आती है, जो घर के हर कोने में फैल जाती है। ब्लूस्टोन रोड पर बना घर तनाव और डर का अड्डा बन जाता है। अजीब और गरीब घटनाएं घटती हैं। फुसफुसाहट हवा में तैरती है, हॉल में गूंजती है और डर का माहौल बनाती है। चीजें अपने आप हिलती हैं, मानो कोई अनदेखे हाथ उन्हें हिला रहे हों। फर्नीचर अपनी जगह से हट जाता है और घर की चीजें बिखरी हुई मिलती हैं, जिससे बेचैनी और बढ़ जाती है। सेथ बिलव्ड के प्यार में पागल हो जाती है और बाकी सब भूल जाती है। बिलव्ड के प्रति उसका जुनून बढ़ता जाता है। उसकी जिम्मेदारियां और अपने परिवार के प्रति उसका प्यार सब धुंधला पड़ जाता है। डेनवर देख रही होती है कि बिलव्ड का उसकी मां पर कितना प्रभाव बढ़ रहा है। वह सेथी में बदलाव देखती है, कैसे उसकी मां उससे दूर और अलग होती जा रही है। वह जानती है कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ करना होगा। डेनवर को लगता है कि देर हो रही है। उसे कुछ करने की सख्त जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे घर खुद भी अपनी सांसें रोककर सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रहा है। दीवारों से राज फुसफुसाते हुए सुनाई देते हैं और हवा उम्मीद से भरी हुई है। सेक्शन 5, द वेट ऑफ मेमोरी, ट्रॉमा एंड मदरहुड। बिलव्ड कहानी गुलामी के स्थायी प्रभाव के बारे में है। यह दिखाता है कि सदमा कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो सकता है। सेथी का दर्द डेनवर को प्रभावित करता है और दुनिया के बारे में उसके नजरिए को आकार देता है। मातृत्व एक केंद्रीय विषय है। हम देखते हैं कि माताएं अपने बच्चों से अलग अलग तरीकों से प्यार और उनकी रक्षा करती हैं।
सेथी का प्यार बहुत ही गहरा और अटूट है। बिलवड की उपस्थिति सेथी को उसके अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उसे अपने द्वारा किए गए चुनावों और उसके द्वारा सहे गए दर्द का सामना करना चाहिए। सेक्शन 6 फेसिंग द पास्ट, फाइंडिंग फ्रीडम। यह अध्याय हमारे इतिहास और मुक्ति के पथ का सामना करने की गहन यात्रा में तल्लीन करता है। अंत में बिलवड का असली रूप सामने आता है, जो उन भूतिया यादों पर प्रकाश डालता है जो अभी भी ताजा हैं। उसकी उपस्थिति सेथी को उस भयानक कृत्य का सामना करने के लिए मजबूर करती है जो उसने अपने बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए किया था। हताशा और प्यार से उपजा एक कृत्य। समुदाय सेथी के चारों ओर रैली करता है, उसके दर्द और लचीलापन को पहचानता है। जरूरत के समय में वे एक साथ आते हैं, समर्थन और समझ प्रदान करते हैं। बिलवड हमें सिखाती है कि सबसे गहरे जख्मों से भी उपचार संभव है। यह दर्शाता है कि एकता और करुणा के माध्यम से हम सांत्वना पा सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपने राक्षसों का सामना करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत के सायों का सामना करना चाहिए। हमें अतीत और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव को स्वीकार करना चाहिए। अपने इतिहास को समझकर ही हम वास्तव में ठीक हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी एक सफर है, मंजिल नहीं। यह चुनौतियों और जीत से भरा रास्ता है। यह हमारे अतीत का सामना करने और एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने की एक सतत प्रक्रिया है। आगे का हर कदम हमारी ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।